गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में बनाने लगे हैं आलू के और पालक के और प्याज के पकोड़े बनाने लगे हैं। आप लोगों को बना के हम दिखाएंगे, टिक्की टाइप के पकोड़े बनाएंगे हम लोग। वो आप लोगों को हम दिखाएंगे नए स्टाइल से कैसे पकोड़े बनाने हैं। और ये देखें, पालक कितनी फ्रेश मैं लेके आई हूँ और प्याज और आलू फ्रेश लेके आई नवे। और इतने खूबसूरत आलू, ये देखें, हमने 2 आलू डालने हैं, 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, दरमियाने साइज़ का प्याज है और इतनी हमने पालक ले लिए। और ये हमने साथ बेसन भी ले लिया है। इतना ही हमने चीज़ें लेनी है और इसको हम बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे और आप लोग को पकोड़ा बनाना नए स्टाइल से सिखाएंगे कि आप लोग याद करेंगे कैसे पकोड़े बने हैं। कर लिया है और हम इस तरीके से आलू को छीलेंगे और छील के इसको हम रखेंगे। रख के तो हम थोड़ी देर में मसाले सारे ऐड करके आप लोग को मसाले भी दिखाएंगे, अच्छे तरीके से दिखाएंगे और किस तरीके से सिंपल सादे तरीके से पकोड़ा बनाना सिखाएंगे ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकें और खा सकें। हम आप लोग को पालक भी काट के दिखाएंगे किस तरीके से काटनी है और किस तरह काटनी है, ब्रीक ब्रीक काटनी है ताकि पता ना चले किस तरीके से हमने काटी है और क्या डाला है हमने, आप लोग को सब पता चले। ये देखें, हम इस तरीके से काट दे जाएंगे। दूसरा आलू भी हमने ले लिया है, इसको भी हम इस तरीके से ब्रीक ब्रीक काटेंगे और पालक भी हम काटेंगे। गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने पालक को काटना है और ब्रीक ब्रीक काटना है हम लोगों ने। ये देखें, हम लोग ऐसे ही इसको काटेंगे और काट के हम पकोड़े में डालेंगे। पालक पकोड़ा इसका नाम है, पालक पकोड़ा। और टिक्की टाइप पकोड़ा हम लोगों ने बनाना है। ये कुछ सादा मादा हमने नहीं बनाना, फैंसी पकोड़ा हमने आप लोग को बना के दिखाना है और आप लोग याद करेंगे कैसा पकोड़ा है, कैसी रेसिपी है। ये हम भी ट्राई करें और खाएं, हम लोग का भी दिल कर रहा है, ऐसे ही आप लोग कहेंगे। ये देखें गाइस, मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है और पकोड़े के साथ साथ मैं सैलड भी बनाऊंगी। ये देखें, और धनिया का रायता बनाऊंगी साथ, और ये साथ सैलड खीरे का और मूली का बनाऊंगी। ये देखें, मसाले भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या डालने हैं और अच्छे तरीके से माशाल्लाह सादे सिंपल तरीके से आप लोग को पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी। टिक्की पकोड़ा हमने बनाना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट में बताना है। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरी आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच जाया करे, ताकि मेरे आने वाली वीडियो देख के आप लोग ट्राई मार सकें और बना सकें बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से। और आप लोग ऐसा ही किया करें, ज़रूर देखा करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें और मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखती हूँ। ये देखें जी, हम लोग आ चुके हैं, हमने बेसन डाल लिया है। बाकी चीज़ें हम लोगों ने आपको दिखाई हुई थी, हमने बेसन डाल लिया है। और ये हमने मसाले भी ले लिए हैं। ये देखें, सारे मसाले ले लिए हैं। हमने ले लिए अनार का दाना और सूखी धनिया, मेथी का दाना और गरम मसाला, काली मिर्च थोड़ी सी हमने ले ली और साथ में हमने नमक भी ले लिया है। ये देखें, सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इधर हमने ब्रेक ब्रेक आलू भी चॉप कर लिया था और प्याज भी हमने चॉप कर लिया था। और अब हम इसको डालने लगे हैं, इसके अंदर मिक्स करने लगे हैं और आप लोगों को करके दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें जी, माशाल्लाह हमने इस तरीके से डालना है ताकि हमारा जो थोड़ा सा हमने मिक्सचर बनाया है अच्छे से ये सारे मसाले जाने लगे हैं इसके अंदर। ये देखें, सारी चीज़ें हमने ऐड करने लगे हैं। ये देखें जी, अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करके आप लोगों ने चेक कर लेना है हमारा नमक मिर्च कैसा है, तो आप लोगों ने फिर बताना है। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे ही सारे हमने चीज़ें आप लोग को दिखाई हैं। दिखाने के बाद हमने इसको अच्छे से हाथ की मदद से हिलाना है और हिला के अच्छे से मिक्स करना है और दिखाना है कैसा आलू पकौड़ा बनता है। ये हमारी इधर हमने पालक भी ऐड करनी है। ये देखें, हमने पालक थोड़ी सी अच्छे से काट के और इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था, इसको हम डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। माशाल्लाह हमारा टिक्की पकोड़ा अच्छे से तैयार होगा और हम आप लोग को तैयार करके और दिखाएंगे।
जी हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं और हम अब अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च का थोड़ा सा हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ताकि हमारी जितनी को हमने तो आप इतनी डालनी है, आप लोगों ने जितनी डालनी हो आप लोग डाल सकते हैं और बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर अदरक भी है, लहसुन भी है, सब्ज़ मिर्च भी है और लाल मिर्च भी है। हम लोग तो बहुत कम यूज़ करते हैं, आप लोगों ने ज़्यादा करनी हो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ी करनी हो थोड़ी कर सकते हैं, वो आप लोग की मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें। ठीक है, आप मेरी बात समझ में आ रही है ना, कैसे मिक्सचर हमने तैयार किया है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो ये देखेंगे इस हम लोगों ने पकौड़ा निकालना शुरू कर लिया है। ये देखें इस साइज़ के हमने पकौड़े निकालने हैं और ऐसे ही हमने नरम इसका रखना है, हमने वो ज़्यादा सख्त नहीं रखना। अगर हम सख्त रखेंगे ना तो हमारे पकोड़े ज़्यादा ही क्रिस्पी होंगे, हमसे खाए नहीं जाएंगे और फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता। और नरम खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम लोग नरम बनाएंगे और इस तरीके से हम सारे निकालते जाएंगे। ये देखें चम्मच के साथ डालते जाएंगे और जैसे ही तैयार होते जाएंगे आप लोगों को दिखाते जाएंगे। ये देखें नरम होंगे, कोई ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। किसी को ज़्यादा क्रिस्पी पसंद होते हैं, हम लोग को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है, इसलिए हम लोग नरम डालेंगे। ये देखें जैसे ही हमारे तैयार होते हैं हम इसकी साइड पलटेंगे। ये देखें हम लोगों ने इसकी साइड पलट ली है। ये देखें कितने माशाल्लाह मज़े से बन रहे हैं और नरम बन रहे हैं, कोई क्रिस्पी नहीं हम बना रहे हैं, हम आराम सुकून से बना रहे हैं। ये देखें हमने इसकी साइड पलट ली है, माशाल्लाह कितने ब्राउन हो गए हैं और कितना प्यारा इन पे कलर आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें और इस तरीके से आप लोगों ने निकालने हैं, कोई मुश्किल नहीं है जी। हमारा दूसरा पूर माशाल्लाह तैयार हो चुका है। एक तो हमारा पहले पूर तैयार हो गया है, अब दूसरा तैयार हो रहा है। ये हमारा पकोड़ा टिक्की है और हमने पकोड़ा टिक्की बनाया है, हमने दूसरे वाले पकोड़े नहीं बनाए, पकोड़ा टिक्की बनाए हैं और आप लोग को दिखाए हैं। इसको हम निकालने लगे हैं। ये देखें हम आराम से एक एक को निकालते जाएंगे। ये देखें और इस तरह ही हम एक पूर और डालेंगे इस तरीके से और आराम से हमारे वो भी तैयार हो जाएंगे जी। हमारे पकोड़े माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हमारा टिक्की पकोड़ा माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखें आराम से टूट रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, ये इतने मज़े के बने हैं और सारी चीज़ें हमने ऐड करी थी, आप लोगों को दिखाई भी थी और आराम से हमने दिखाई थी माशाल्लाह। और इसका जो बनाते हैं ना हम मिक्सचर बनाते हैं, एक तो शहद वाला होता है, हमने शहद वाला नहीं बनाया, उसके शहद टिक्की पकौड़ा होने थे। ऐसे नरम होते हैं और नरम में पेट में मसला भी नहीं होता अगर नरम खाएं तो, अगर शहद वाले खाएं तो बच्चों का पेट दर्द हो जाता है। ये वो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें और आराम से नरम वाला ही कोशिश किया करें बच्चों को खिलाने का। और अगर आप लोग का ज़्यादा ही क्रिस्पी खाने का मन हो तो फिर भी बच्चों का ध्यान रखें और आराम से बनाएं और खाएं। लेकिन हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाया करे। और मेरी वीडियो आज की ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।